है विलोम शब्दों का अभ्यास कराएंगे आपको। और ये विलोम शब्द जो हिंदी में पूछे जाते हैं ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, सभी क्लासों के लिए। और एक बात है, बैंकिंग, रेलवे और जो है आपका उप निरीक्षक, एसआई, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर, यानी जो है यूपीपी और जो है तमाम जो है परीक्षाओं में हिंदी अब पूछी जाती है। तो आप, हमारा मकसद होता है कि आपको जो है विलोम शब्दों का आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपका अभ्यास कराएं, है ना। तो बड़े ध्यान से देखना। पहला है कि एक शब्द हम देंगे, उसमें से 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शन में उस शब्द का विलोम आपको छांटना है। तो आप जो है इस वीडियो से जुड़े। अवनी, अवनी, अवनी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन में देखिए, नंबर ए अंबर, नंबर बी तारे और नंबर सी समुद्र, नंबर डी पर्वत। देखो बच्चों, अवनी माने होता है धरती, पृथ्वी, और पृथ्वी का विलोम क्या होगा? आकाश। लेकिन यहाँ आकाश दिया नहीं, लेकिन आकाश का एक जो है समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है क्या? अंबर, है ना। तो यहाँ पर जो है अवनी का सही विलोम होगा आपका अंबर। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का विलोम आपको समझना है। द्वंद माने क्या होता है? झगड़ा, यानी हमारे अंदर जो झगड़ा है इसका विलोम क्या होगा? बाहर झगड़ा। हम एक एक शब्द का भी अर्थ आपको बताएंगे। अंतर्द्वंद का ऑप्शन में है बहिर्द्वंद, द्वंद्वहीनता। द्वंद्वहीनता का मतलब होता है जहां लड़ाई ना हो। इसके बाद ये तो होगा नहीं। इसके बाद बच्चों आएगा आपका जो है द्वंद्व। द्वंद्व माने झगड़ा, है ना। अर्धद्वंद, जहाँ झगड़ा ना हो। तो यहाँ पर अंतर्द्वंद का सही उत्तर होगा बहिर्द्वंद, यानी बाहरी लड़ाई। अंतर्द्वंद का विलोम होगा बाहरी लड़ाई। बहुत अच्छा, आप लोग इसी तरह से ध्यान देते रहिए। अगला जो हमारा सवाल आता है, अच्छा एक बात है कि सवाल बोलने के पहले आपको जो हम ऑप्शन देते हैं, आप पहले खुद आप उत्तर देने की कोशिश करें, तब मेरे उत्तर से अपने उत्तर की मैचिंग करें। तो आपके अंदर ये होगा कि यार हमको भी आता है ना। आप अपने आप को जांचें कि हमें क्या आता है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति देखिए, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देखिए, प्रकृति। प्रकृति माने क्या होता है? स्वभाव, आदत, नेचर भी होता है। और निवृत्ति पर प्रकृति के ऑप्शन में है प्रकृत। इसके बाद प्राकृतिक। आइए शब्दों के अर्थ भी देख लें। प्रवृत्ति माने क्या होता है ना। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने होता है कि हमारी क्या विशेषता? प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति में प्रकृति होगा नहीं, प्राकृतिक भी नहीं होगा, प्रकृति नहीं होगा। इसका सही होगा निवृत्ति। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि संसार में मेरी प्रवृत्ति भी मधुमेह हो और मेरी निवृत्ति भी मधुमेह हो। प्रवृत्ति माने आना और निवृत्ति माने जाना। इस तरह से बच्चों अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है हर पेपर की तैयारी आपकी होगी। अगला सवाल देखिए, राजतंत्र। ऑप्शन देखिए, राजतंत्र में है गणतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र, प्रजातंत्र। एक बात होता है, तंत्र माने होता है शासन, तंत्र माने होता है शासन। हमारे शरीर में भी कई तंत्र हैं, कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना, और तमाम परिवहन तंत्र, तमाम प्रकार के तंत्र हैं। तंत्र माने क्या होता है? शासन, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? राजतंत्र। स्वतंत्र माने अपना शासन, परतंत्र माने दूसरा शासन, परतंत्र, पराधीन जिसको कहते हैं, और प्रजातंत्र यानी जो है प्रजा का शासन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सही ऑप्शन है, 2 बारीक निकलते हैं, गणतंत्र और प्रजातंत्र। 2 में देखिए, पहली बात तो आपका स्वतंत्र होगा नहीं, परतंत्र होगा नहीं, लेकिन राजतंत्र का विलोम होगा बच्चों गणतंत्र, ना कि प्रजातंत्र। ये ध्यान दीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 5वां, उत्थान। व्याकरण की प्रैक्टिस आपको जबरदस्त करना है। साहित्य तो बदल जाता है, 9th में
साहित्य दूसरा था, 10th में दूसरा, फर्स्ट में दूसरा, 12th में दूसरा, लेकिन जो ये व्याकरण हम आपको बता रहे हैं, ये सदैव आपको इससे जूझना पड़ेगा। उत्थान का विलोम, देखिए प्रस्थान माने होता है कहीं से चलना, ये प्रस्थान ऑप्शन है, पतन है, विस्थापन है, अनुत्थान है, चारों में अंतर है। उत्थान प्रस्थान माने चलना, पतन माने जो है नीचे को जाना, और विस्थापन क्या होता है आपने साइंस में पढ़ा होगा, जहां से हम चलना आरंभ करते हैं और अंत समय में हम जहां रुकते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट पॉइंट की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, दूरी और विस्थापन, यहां पर भी विस्थापन आया। इसके बाद अनुत्थान, अनुत्थान का मतलब होता है अनधन उत्थान, है ना, लेकिन उत्थान का सही विलोम होगा यहाँ पर पतन, पतन होगा। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपकी तैयारी विधिवत करवाऊंगा, केवल आप वीडियो देखते रहें और एसपीजी क्लासेस अन्य वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। अगला है संयोग। संयोग में एक उपसर्ग है सम, धन योग संयोग, है ना। देखिए पहला ऑप्शन है वियोग, योग, सुयोग, कुयोग। बहुत बढ़िया। देखिए सुयोग का विलोम होगा कुयोग, क्योंकि सु भी उपसर्ग है, कु भी उपसर्ग है, और योग माने क्या होता है जोड़ना, यानी सुंदर योग और खराब योग। तो सुयोग का विलोम तो योग कुयोग है, कुयोग, सुयोग का विलोम कुयोग, कुयोग है। लेकिन यहाँ बच्चों संयोग माने होता है साथ साथ, और वियोग माने क्या होता है जहां विधन योग, यानी योग जहां पर मिलन ना हो उसको वियोग। तो यहां पर बच्चों संयोग का सही आंसर होगा वियोग, वियोग यहां पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए विशिष्ट। विशिष्ट में 4 ऑप्शन है, अवशिष्ट, साधारण, सुदिष्ट, विशेष। बहुत ही बारीक अंतर है ना। विशिष्ट माने क्या होता है स्पेशल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्पेशल। जो है स्पेशल लोग होते हैं उनको विशिष्ट कहते हैं, है ना। और जो आम आदमी होते हैं उनको क्या कहते हैं, आप इसमें देखिए, है ना। तो पहला है आपका अवशिष्ट। अवशिष्ट माने क्या होता है, देखिए अवशिष्ट माने होता है बचा हुआ, शेष भाग, है ना। और सुदिष्ट माने होता है, सु माने सुंदर, दिष्ट माने दिशा, सुंदर दिशा। और विशेष और विशिष्ट में कोई अंतर नहीं, है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर विशिष्ट का सही विलोम होगा साधारण, विशिष्ट का सही विलोम होगा साधारण। इसके बाद बच्चों आता है अलगाव। अलगाव के ऑप्शन देखिए, विलगाव, लगाओ, इसके बाद आता है अनलगाव, इसके बाद आता है आपका स्वार्थ। अलगाव माने क्या होता है अलग अलग बांटना, अलगाव। देखिए इसका उल्टा है विलगाव, लगाओ, अनलगाओ। देखिए लगाओ और अनलगाओ एक दूसरे के विलोम है। लगाओ माने क्या होता है प्रेम, अनलगाओ माने क्या होता है द्वेष। दोनों शब्दों का भी ध्यान दो जो हम यहाँ बता रहे हैं। और स्वार्थ माने क्या होता है अपना, अपना स्वार्थ हो, स्वार्थ, स्वार्थ, है ना। यहाँ पर अलगाव का होगा विलगाव, अलगाव का होगा विलगाव, विलोम। अगला देखिए अर्जन। बहुत बढ़िया। अर्जन का ऑप्शन देखिए गर्जन, विसर्जन, व्ययन, सृजन। आपने जो है एक कविता पढ़ी होगी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। आगे है कि सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी जब तक लहू के लिए भूम प्यासी, चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही भले ही दिवाली, यहाँ रोज आए जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन तो अर्जन का विलोम हो ही नहीं सकता, है ना। कहने यार पैसा कुछ अर्जन कर लो, अर्जन माने क्या होता है जोड़ लो, इकट्ठा कर लो। तो देखिए विसर्जन शब्द कहाँ पर आता है, जो मूर्ति विसर्जन में चला जाए, समझ गए होंगे आप। तो अर्जन का विलोम तो विसर्जन होगा नहीं,
और सृजन माने क्या होता है, किसी चीज का निर्माण करना। जैसे कवि हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता, ये सृजनकर्ता होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, गर्जन माने होता है किसी चीज की गर्जना, बादलों की गर्जना होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और अर्जन माने होता है पैसा जोड़ना, व्ययन माने होता है खर्चा करना, तो अर्जन का सही विलोम होगा व्ययन। अर्जन का सही विलोम होगा व्ययन। अगला बच्चों देखिए, अब हम जो है अगला क्वेश्चन में आते हैं। परेशान न हो, ऊबिए नहीं, सावधानी से अपनी तैयारी करिए, जिससे आप लोग पेपर में, किसी भी पेपर में सफलता प्राप्त करें। असीम, असीम का विलोम देखिए, अनंत, ससीम, सुसीम, निकट, 4 ऑप्शन दिया गया है। अनंत माने जिसका अंत ना हो, और अनंत माने आकाश भी होता है, अनंत माने ब्रह्म भी होता है ना। एक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि बड़ा बढ़िया दोहा अनंत शब्द का प्रयोग कबीरदास ने किया है कक्षा 11 में, है ना। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार, है ना। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के बहुत बड़े कवि थे, जिन्होंने बीजक लिखा, पढ़े होंगे आप लोग। तो हमारे गुरु की महिमा अनंत है, जिसका अंत नहीं ना है, और अनंत यानी बहुत हमारे ऊपर उपकार किया। और लोचन अनंत, अनंत माने ब्रह्म भी होता, अनंत माने आकाश भी होता। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो है असीम का जो है सही एक लिखा है। असीम का मतलब क्या होता है, जिसकी सीमा ना हो, तो अनंत तो होगा नहीं। इसके बाद ससीम यानी सीमा सहित, सा उपसर्ग लगा, सीम माने सीमा, और सुसीम सुंदर सीमा, निकट नजदीक, तो यहाँ पर असीम का सही विलोम होगा ससीम। तो आपका बी ऑप्शन है ससीम। इसके बाद बच्चों आपका अगला आएगा अवनत। अवनत शब्द का प्रयोग कई बार विज्ञान में प्रयोग किया गया। अवनत ही नहीं है, अवनत है। तो अवनत का अभिनत नहीं होगा, उन्नत नहीं होगा, सुनत, ये 4 ऑप्शन पहले सुनो। अवनत, विनत, अभिनत, उन्नत, सुनत। सुनत माने जो सुनता हो, है ना। अभिनत माने नाटक करने वाला, उन्नत माने ऊंचा उठा हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अवनत का सही विलोम होगा विनत, विनत। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन ध्यान दो, अर्वाचीन। अर्वाचीन में 4 ऑप्शन है, नवीन, प्राचीन, आदिकालीन, पाषाणकालीन। पाषाणकालीन पत्थरों के समय, जब पत्थरों का काम होता था तो पत्थर के समय को पाषाणकालीन कहते। प्राचीन पुराना, और आदिकालीन यानी पहले का, है ना। आदि माने पहले का। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन होगा अर्वाचीन का प्राचीन। अर्वाचीन का सही विलोम होगा प्राचीन, नवीन नवीन नहीं लिखना है। अर्वाचीन का सही विलोम होगा प्राचीन, क्योंकि आप लोग जानते हो कि प्राचीन माने पूरा। तो इस प्रकार से बच्चों थोड़ी थोड़ी तैयारी हम आपको कराते रहेंगे। ये जो वीडियो है ये कई बार जो है यूपी पुलिस में कई बार पूछा गया है। आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, जिससे हम अपने आप में सुधार करें। धन्यवाद।